हन्ता नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय है तत्वार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से सूत्र नंबर 46, 46 नंबर सूत्र है ना। 40 नंबर सूत्र है ना, मुनिराजों का स्वरूप। तो मुनिराजों के स्वरूप में आज हमें चर्चा करनी है। सभी लोग आ गए? कुछ आए कुछ नहीं आए। चलो, कोई और भी क्लास होती है क्या इस समय आप लोगों की? नहीं सर। तो फिर सब इतना, मैं तो लेट हो गया, चलो बाकी सब लेट क्यों हो गए? चलो कोई बात नहीं। तो इस सूत्र के अंदर हम जिन मुनिराजों की चर्चा करने वाले हैं उसमें मुनिराजों के प्रकार की चर्चा करेंगे कि 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। मुनिराज कोई 5 प्रकार के होते हैं ऐसा नहीं है। मूलतः तो मुनिराज 3 प्रकार के होते हैं। कौन द्रव्यलिंगी। कौन से? द्रव्यलिंगी भावलिंगी। नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु। अच्छा हाँ। ठीक है, ऐसे मूलतः तो मुनिराज 3 प्रकार के होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, है ना। और और थोड़ा सा इसको विस्तार से समझे तो एक ही प्रकार के होते हैं मुनिराज, तो मुनिराज होते हैं। संघ की व्यवस्था बनाने के लिए आचार्य उपाध्याय और साधु ऐसे 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है ना। वास्तव में तो कोई 3 भेद होते नहीं। जैसे लोक में कितने मंगल हैं, लोक में कितने उत्तम है, और लोक में मैं किनकी शरण में जाता हूँ। तो 4 उत्तम है, 4 मंगल हैं, 4 की शरण में जाता हूँ। तो उन 4 में नम अरिहंता शरणम पवज्जामी, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धा शरणम पवज्जामी, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। और साहू शरणम पवज्जामी, साधु भगवंतों की शरण में जाता हूँ। और केवली प्रथम धम्मम शरणम पवज्जामी, केवली भगवान द्वारा कथित जिन धर्म की शरण में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मात्र साधु कहा ना, तो क्या आचार्य उपाध्याय की शरण में नहीं जाना चाहिए? बोलो। आप नमोकार मंत्र में तो अरिहंत के बाद, सिद्ध के बाद आचार्य को अलग, उपाध्याय को अलग और साधु को अलग नमस्कार कर रहे हैं। और जब मंगल की बात आती है तो मात्र साधु को काउंट करते हैं, आचार्य उपाध्याय को काउंट ही नहीं करते। तो क्या आचार्य उपाध्याय मंगल नहीं है, उत्तम नहीं है, और क्या हमें आचार्य उपाध्याय की शरण में नहीं जाना चाहिए? ये वो ऐसा सारे नहीं है। संदर्भित हो जाते हैं। हाँ, वास्तव में तो आचार्य उपाध्याय भी साधु ही है ना। तो मूलतः मूल में जाएंगे तो एक ही साधु होते हैं, साधु मात्र साधु होते हैं। एक जो 28 मूल गुण आदि का सम्यक दर्शन पूर्वक छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, शुद्धोपयोग पूर्वक अपने जीवन आदि का निर्वाह करते हैं, वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। उन दिगंबर मुनिराजों को साधु भी कहते हैं। फिर वे साधु में भेद करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं संगादि की व्यवस्था करने के हिसाब से। तो वे 3 भेद होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु के 3 भेद। और इन आचार्य उपाध्याय साधुओं में फिर तत्वार सूत्र के आधार से 5 प्रकार के साधु होते हैं। वे उनके अपने आचरण आदि के आधार से होते हैं। उनमें जो आचरण आदि का भेद करने वाले हैं अभी हम तत्वार सूत्र में उसकी चर्चा हम समझेंगे। कोई 5 प्रकार के साधु होते हैं ऐसा समझने से साधुओं में प्रकार पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। साधुओं के जीवन में या उत्तर मूल गुणों आदियों में लगने वाले दोष आदि के आधार से ये चर्चा की जाएगी। ठीक। दूसरी बात, तत्वार सूत्र में जिन मुनिराजों की चर्चा की जा रही है वे मिथ्या दृष्टि मुनिराज नहीं है। वे सभी मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज ही हैं। और उनके जीवन में जिन दोषों की भी चर्चा करने वाले हैं, जिनके आधार से उनमें पुलाक पुशुक आदि जो नाम उनमें भेद पड़ेगा, वो क्यों पड़ता है? तो वह उनके सहनन आदि की अपेक्षा से,
इसकी अपेक्षा से, सहना नादि की अपेक्षा से। सहना नादि के कारण, काल आदि और सहना नादि के कारण उनके साधु जीवन में लगने वाले जो स्थूल दोष हैं, स्थूल मतलब कि ऐसे स्थूल नहीं, स्थूल कहने का मतलब ये कि ऊपर ऊपरी दोष है, कोई आंतरिक दोष नहीं है, वो उनके अंदर के दोष नहीं है। अगर हम आत्मा की अपेक्षा से देखें तो सूक्ष्म कहेंगे, सूक्ष्म दोष है, बहुत सूक्ष्म दोष है। और ऐसे व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे तो स्थूल दोष है। स्थूल दोष है मतलब कि कोई उनके मूल, उनके चारित्र में वे दोष उत्पन्न करते हो ऐसा नहीं है, वे ऊपरी ऊपरी दोष है, ऊपरी ऊपरी। तो ये ऊपरी ऊपरी दोष होने के पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पे समझेंगे कि तत्वार्थ सूत्र 46 नंबर सूत्र के अंदर जिन 5 प्रकार के मुनिराजों की यहाँ चर्चा की जा रही है, वे मुनिराज कोई द्रव्यलिंगी है ऐसा नहीं है, वे मुनिराज कोई मिथ्या दृष्टि है ऐसा भी नहीं है, वे छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले सम्यक दृष्टि मुनिराज ही है। इन छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले सम्यक दृष्टि मुनिराजों में भी जो 5 प्रकार के मुनिराज बतलाए गए हैं, वो उनके उत्तर गुणाद्वा आदि के आधार से लगने वाले दोष आदि के आधार से उनमें ये 5 भेद पड़ते हैं। दूसरी बात कि वे सदैव पुलाक साधु सदैव पुलाक ही रहता है ऐसा नहीं है, बुशुक साधु सदैव बुशुक ही रहता है ऐसा नहीं है। कदाचित वह जो दोष उसके जीवन में होता है, उस अवस्था विशेष में उसको पुलाक वशुक आदि के नाम से पहचाना या जाना जाता है। ये बात समझ में, पकड़ में ही बात। ये आगम की भाषा है। मूलतः दोष तो केवली भगवान के द्वारा ही जाने जाते हैं। कदाचित आचार्य आदि निमित्त ज्ञानी शास्त्रों में के जानकार, जो आचार्य आदि मुनिराज होते हैं, संघ के नेता होते हैं, उनके आधार से भी ये दोष जाने जा सकते हैं। और गृहस्थों आदि के ज्ञान में ये दोष बनते हों ऐसा कदाचित ही होता है, हो ही जाए ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। जो कोरे मिथ्या दृष्टि मुनिराज होते हैं, बिल्कुल मिथिलाचारी मुनिराज होते हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा नहीं है। वे उनके 5 प्रकार के नाम अलग होते हैं, ये भी होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथिलाचारी होते हैं, और और मूल गुणों में दोष लगाने वाले होते हैं, साधु जीवन में स्थूल दोष लगाने वाले होते हैं। ये म्यूट करो भैया, किसका है ये? आर के जैन जी का है ना, इसको म्यूट करवा दो। ठीक है। तो ये जो दोष लगाने, दो दोष वाले साधु होते हैं, उन उन साधुओं की चर्चा यहाँ पे नहीं है। अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने से हमें ऐसा लगने लगे कि हाँ साधु के जीवन में भी दोष होता है और दोषपूर्ण जीवन वाले भी साधु होते हैं, ये इस चैप्टर का मोटिव नहीं है। या किस प्रकार से दोष लगते हैं, उनके क्या लॉजिक्स हैं, वो यहाँ पे हम आपको क्लियर करके बताएंगे। ठीक। अब चैप्टर पढ़ने से पहले ये 2 बातें तो समझ में आ गई अच्छे से आपको। और आगे की बात सुनो। ये जो छठा सातवां गुण स्थान होता है, इसमें लेशा, इसमें कषाय तो होती है संजुलन। कौन सी होती है? संजुलन। ये संजुलन कषाय वाले मुनिराजों की ही चर्चा है। ठीक है, समझ में आई बात। और उस संजुलन कषाय में भी भेद होता है, तीव्रता का और मंदता का। जो मुनिराजों के कषाय होती है संजुलन नाम की कषाय, उस संजुलन नाम की कषाय में क्या भेद होता है? तीव्रता का और मंदता का। इस तीव्रता और मंदता को मापने का जो पैमाना है या थर्मोमीटर है, उसका नाम है लिश्या। क्या नाम है उसका? लिश्या। प्रत्येक कषाय को थर्मोमीटर करने के लिए मापने का जो पैमाना है, उसका नाम लिश्या होता है। मुनिराजों के जीवन में जो शुक्ल ध्यान पूर्वक या धर्म ध्यान पूर्वक जो सूक्ष्म कषाय होती है, जिस कषाय का नाम है, क्या नाम बताया अभी? सन- शुक्ललेशिया। कषाय का नाम संजुलन बोलो। संजुलन संजुलन कषाय, संजुलन कषाय। संजुलन कषाय संजुलन। होती है। उस संजुलन कषाय में तीव्रता और मंदता का भेद होता है। उस तीव्रता और मंदता के भेद को मापते हैं लेश्या से। तो मुनिराजों के जीवन में 3 लेश्याएं होती हैं। लेश्या टोटल कितनी होती है? 6 होती हैं। अभी हमें लेश्या नहीं पढ़ाना यहाँ पे, लेकिन हमें ये चैप्टर को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूं। तो कितनी लेश्याएं होती हैं? लेश्या तो होती हैं 6, परंतु इन मुनिराजों के जीवन में जो 3 लेश्याएं होती हैं, उनके आधार से ये 5 प्रकार के मुनिराज बनते हैं। मन वचन काया में लगने वाले दोष को लेश्या बतलाती है। ठीक। अब
ये जो तीन लेशिया होती है कौन कौन सी होती हैं? ये तीनों शुभ लेशिया ही होती हैं, अशुभ नहीं होती। ठीक, पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन लेशियाएं होती हैं। और इन तीन लेशियाओं के आधार से ही इन इन दिगंबर मुनिराजों के जो छठे सातवें गुणस्थान व्रती हैं, सम्यक दृष्टि हैं, 28 मूल गुण आदि का पालन करने वाले हैं, इनके इस जीवन में लगने वाले जो अतिचार हैं, अतिचार किसके कारण? कषाय के कारण। कौन सी कषाय के कारण? संज्वलन। संज्वलन, ये हमेशा याद रखना। संजुलन कषाय के कारण लगने वाले कुछ दोषों के आधार से इनमें ये पांच भेद हुए हैं। और ये संजुलन कषाय के कारण भेद क्यों हुए हैं? क्योंकि संजुलन कषाय में भी तीव्रता और मंदता का भेद होता है। जितनी ज्यादा तीव्र कषाय होती है उतना दोष होता है, और जैसे जैसे मंद होती जाती है उतना उतना निर्दोष होता चला जाता है। वह दोष भी कैसा होता है? तो वह दोष की चर्चा अभी यहाँ पे कक्षा में चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ गई बात? कौन से मुनिराज की चर्चा चल रही है? घोर मिथ्या दृष्टि मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है, शिथिलाचारी मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है। जिन मुनिराजों के दोष की चर्चा चल रही है वे छठे सातवें गुण स्थान व्रती हैं, शुद्धोपयोग स्वरूप में धारण करने वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं और संजुलन कषाय वाले हैं। और ये संजुलन कषाय में तीव्रता मंदता के कारण कदाचित इन मुनिराजों के उत्तर गुणादियों में कुछ दोष लगते हैं। उन दोष आदि के आधार से इन मुनिराजों में ये पांच प्रकार के भेद पड़ते हैं। जिन मुनिराजों में जो भी दोष लगता है वे सदैव उस दोष का धारी ही रहता हो, ऐसा नहीं है। वे अपने सहनन आदि के अनुसार और अपने शुद्धोपयोग आदि के अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक उन दोषों को दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं, कर भी लेते हैं। ठीक है ना? ये दोष के साथ जो है उनमें जो पांच भेद है वो चर्चा यहाँ करेंगे। अब चैप्टर पढ़ाओ। कौन पढ़ेगा? आप पूर्व जी पढ़िए। निर्ग्रंथ मुनियों के प्रकार। निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रकार और उनका स्वरूप बताने वाला सूत्र इस प्रकार है। देखो, कुलाल। निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रकार कहा जैसे इसके अंदर, और फिर पांच प्रकार में एक निर्ग्रंथ नाम भी आएगा। निर्ग्रंथ शब्द का शब्दार्थ क्या होता है, कौन बताएगा? सर मोहित भैया विदाउट बताओ चलो। परिग्रह। हाँ चलो, विदाउट परिग्रह, ठीक है, करेक्ट सर्व है। सर्व परिग्रह रहित, चौबीसों परिग्रह सर्व जिनके परिग्रह। नाम। परिग्रह रही। शब्दार्थ करो, शब्दार्थ, आगमार्थ मत करो। ग्रंथि नहीं होना। Knee and Granth. Knee means no, हाँ, Granth means parigrah. ग्रंथ माने ग्रंथि, ग्रंथि माने Granthi. कषाय, ग्रंथि माने अटक, ग्रंथि माने अंदर में फांस, अंदर में शल्य, उसको ग्रंथि कहते हैं। समझे ग्रंथि का क्या मतलब होता है? ग्रंथि जैसे लग गया, कोई शल्य आपके चित्त में है, समझ में आपको चित्त में राग है, स्थूल राग है, ठीक है ना? ऐसा राग जो आपको आत्मा के नजदीक नहीं जाने दे रहा है ना। हम मुनि दीक्षा नहीं ले पाते भैया, क्यों? बच्चों का राग है, पैसे का राग है, शरीर का दिख ही रहा है ना, स्पष्ट ही समझ में आ रहा है। हमारे चित्त में कोई ना कोई ग्रंथि बैठी है। कहीं घूमने चले जाते हैं तो घर की याद सताती है, घर में रहते हैं तो घूमना जाने का चित्त करता है, ग्रंथि। अभी पढ़ने बैठे हैं तो ग्रंथि के कारण बार बार घड़ी देखेंगे। जिसकी जितनी ज्यादा ग्रंथि स्ट्रांग होगी, समझे, गांठ, ग्रंथ माने गांठ, वो उतना ज्यादा वो अटकेगा और वो बार बार वहीं जाएगा। रस्सी में गांठ हो तो छेद में अटक जाती है, फिसलती है तो अटक के फिसलती है, रुक जाती है। ऐसे ही उपयोग कहाँ पे भटकता है, कहाँ भटकता है? जहां का राग होता है उस ओर जाता है, बार बार उधर जाता है। और ऐसा जिनके उपयोग में दोष नहीं होते, ग्रंथ नहीं होते, गांठें नहीं होती, वे निर्ग्रंथ होते हैं। ये पांचों ही मुनिराजों को किसी अपेक्षा से निर्ग्रंथ भी कहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। सभी मुनिराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं, सभी मुनिराज मुनिराज कहलाते हैं, सभी मुनिराज साधु कहलाते हैं। तो ये कुछ कॉमन नाम है। मुनि कहलाते हैं, मनन करने के कारण मुनि कहलाते हैं। निरंतर मनन करते हैं किसका? आत्मा का, मोक्ष मार्ग का निरंतर मनन करने के कारण मुनि है। समझ में आई बात? जिनका संसार का अंत आ गया है इसलिए उनको संत ऐसा कहते हैं। जिनके संसार का अंत आ रहा है, आ गया है, उन्हें संत कहते हैं। जो निरंतर मनन करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं।
जिनके चित्त में मिथ्यात्वादी शल्य की जिन गांठ नहीं है उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। समझ में आई बात? पकड़ में आई बात? तो ये पांचों ही प्रकार के जो मुनिराज हैं इन्हें निर्ग्रंथ भी कहो, साधु भी कहो, मुनि भी कहो, संत भी कहो, तो कोई आपत्ति नहीं है। संत क्यों कहना, निर्ग्रंथ क्यों कहना, आदि आदि। आप सब मुझे भैया भी कहते हैं, आप सब मुझे सर भी कहते हैं, है ना? कोई मेरा नाम भी ले सकता है, कोई मुझे बेटा भी कह सकता है। कह सकता है, नहीं कह सकता? ऐसे ही आचार्य भी मुनि है, उपाध्याय भी मुनि है, साधु तो मुनि है। आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, साधु तो साधु है। आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही निर्ग्रंथ भी। लेकिन सभी मुनिराज पुलक बुशाक आदि नहीं होते, सभी मुनिराज नहीं होते। तो यहाँ पे उसको समझाएंगे, सभी मुनिराज मुनिराज होते हैं, सभी मुनिराजों को निर्ग्रंथ भी कहते हैं, सभी मुनिराजों को संत भी कहते हैं। वो कोई बात नहीं, वो कॉमन नाम हो गया उनका। अब उन कॉमन नामों की के बाद एक्चुअल में कौन से मुनिराज क्या होते हैं और किस अपेक्षा से होते हैं, वो इस चैप्टर में हमें समझाएंगे। तो इसलिए पहले निर्ग्रंथ कह दिया और बाद में 5वें नंबर में निर्ग्रंथ करके एक अलग भेद भी बतलाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सभी मुनिराज निर्ग्रंथ हैं ही, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान में जो भी मुनिराज होंगे निर्ग्रंथ ही कहलाएंगे। कौन सी गांठ नहीं है? मिथ्यात्व रूपी शल्य की गांठ उनके चित्त में नहीं है, मोह रूपी गांठ उनके चित्त में नहीं है, इसलिए निर्ग्रंथ है। आत्मा का ही चिंतन करते हैं, मोक्ष मार्ग का ही मनन करते हैं, इसलिए मुनि है। सम्यक दर्शन आदि प्रकट होने के कारण संसार का अंत आ गया है, इसलिए संत है। पकड़ में आई बात? है ना? चलो अब पढ़ो। पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। पुलाक, हम्म। बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 हम्म। प्रकार निर्ग्रंथ मुनिराज के होते हैं। हाँ, ये 5 प्रकार निर्ग्रंथ मुनिराजों के होते हैं। ठीक है ना? अब एक बात समझो, आगम की अगर अपेक्षा से ध्यान से समझेंगे तो अरिहंत को भी मुनिराज ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अरिहंत भगवान को भी क्या कहलाते हैं? वे परम गुरु कहलाते हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो। ठीक है ना? आचार्य उपाध्याय साधु गुरु कहलाते हैं, अरिहंत भगवान परम गुरु कहलाते हैं। पकड़ में ही मत। तो उनको उनको भी इन 5 में यहाँ पे काउंट करेंगे। उन अरिहंत आदि को भी यहाँ इन 5 में काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे वो समझे? हाँ भैया बोलिए, बोलिए बोलिए, मोहित भैया बोलिए। मैंने स्नातक 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 हाँ स्नातक, हाँ स्नातक के स्नातक। नाम से वो तो। हाँ। हाँ स्नातक के नाम से काउंट करेंगे, अभी आएगा तब पढ़ेंगे। वो तो आप लोग समझना कि कहाँ किसको किस नाम से काउंट करें, मैं तो सिर्फ अपनी नॉलेज में डाल रहा हूँ। याद आपको करना है, ठीक है? समझना आपको है, और कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कैसे। देखो, मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं होमवर्क में बिलीव नहीं करता। क्या समझे? यही होमवर्क करा देंगे, यही तुम्हारा फाइनल वर्क करा देंगे, सब यही करा देंगे इसी कक्षा में। भूलना कुछ नहीं, सब यहाँ सेट होना चाहिए, बस आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे सेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करो। जिन मुनिराजों के उत्तर गुणों की तो भावना भी न हो और हम्म। मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाते हैं, उन हम्म। मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। देखो, पहले नंबर के मुनिराज होते हैं उलाक, ये नीचे से शुरू किया जा रहा है, नीचे से। ठीक है ना? यानी कि ऐसे मुनिराज जिनकी जो संजुलन कषाय है वो तीव्र है। ऐसे मुनिराज जिनकी संजुलन कषाय कैसी है? तीव्र है। उस तीव्र संजुलन कषाय के कारण, ध्यान रखना, ये दोष संजुलन कषाय में ही लगने वाले दोष हैं। अन्य कषायों में यदि मुनिराज जाएंगे तो मुनिराज नाम नहीं पाएंगे, सूत्र उन्हें मुनिराज नहीं कहेगा। पकड़ में ही बात। सूत्र उन्हीं को ही मुनिराज कहेगा। सूत्र मतलब तत्वार सूत्र में उन्हीं मुनिराजों की चर्चा है जिनका गुणस्थान छठा है। यहाँ पे निश्चय और व्यवहार की कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात। सूत्र में मुनिराज किसको माना गया? जिनका गुणस्थान छठा है। पकड़ में आई बात? जैसे मैं एक कक्षा में अपनी जर्नली लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, जो मेरे कक्षा के पुराने विद्यार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं, उनके लिए प्रश्न नहीं है, नए बच्चों के लिए प्रश्न। जैसे मैं पूछूं व्रत किसे कहते हैं, तो कौन बताएगा? हेमल जी आपको पता है व्रत किसे कहते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। कौन बताएगा?
पूर्वी जीव, हाँ, कोशिश सब करो। हाँ अपनी बोलो। अपनी इंद्रियों को संयम में लाना। हाँ वेरी गुड, अपनी इंद्रियों को संयम में लाना व्रत कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर है, कोई कोई दोष नहीं, निर्दोष उत्तर है। और बताइए इसके अलावा। वर्च्यूज, जो जैन धर्म के अपने वर्च्यूज है उसको हम्म। हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए तो वो लेके आना, मतलब वो हाँ व्रत वो ठीक है। तब हाँ, मतलब एक जो हमारे यहाँ पे लॉज एंड कॉजेज हैं उनको फॉलो करना, उसका नाम व्रत है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसको कहते हैं व्रत? और थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, सूत्र के आधार से हम व्रत किसको मानेंगे? नियम संयम। नियम संयम, कौन बोला ये नियम संयम? शिखा। शिखा जी बोली, ठीक है। ये वीडियो ऑन रखा करो ना, वीडियो ऑफ क्यों रखते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप कक्षा सुन रहे हो, कक्षा में बैठे हो, तो वीडियो ऑन रखो। तो इसमें क्या बात है, प्लीज। म्यूट रखो बस। हाँ है ना। पता है क्या है, हाँ। आपके वीडियो ऑफ करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं, आपका ही ध्यान इधर उधर होगा। वीडियो तो ऑफ है। ठीक है ना। तो ऐसे करो, और कोई बच्चा आता जाता है कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, हमसे सुन। हाँ, व्रत नियम संयम को फॉलो करना व्रत है। अभी आप समझो, लेकिन सूत्र के आधार से, करणान योग के आधार से इन सबको व्रत नहीं कहते। क्या कहा? नियम संयम को पालन करना इसको व्रत नहीं कहते, या इंद्रियों को कंट्रोल करना इसको व्रत नहीं कहते, क्योंकि नियम संयम इंद्रियों को कंट्रोल आदि तो पहले गुण स्थान में द्रव्यलिंगी के भी हो सकता है, और होता भी है, उसमें कोई बात नहीं, तभी वो द्रव्यलिंगी नाम पाता है। तो क्या हम इन्हें व्रत, उपवास, ये व्रत ना माने? ये कहते हैं, पर सूत्र में इन्हें व्रत नहीं कहते। तो सूत्र के आधार से व्रत किसको कहा जाता है? सूत्र यानी कर्णान्यों की अपेक्षा से व्रत किसको कहते हैं? जो पांचवें तो गुण, व्रत, पांचवें गुण स्थान से शुरू होता है, पांचवें गुण स्थान से शुरू होता है, जब अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है तो वो व्रत बढ़ते जाते हैं। पांचवें गुण जिन्हें स्थान से प्रतिमा होता है, नाम भी अंतरंग कहा में जाता शुद्धि है। होती है। हाँ हाँ, जिन्हें मतलब प्रतिमा उपयोग रखी है। में, उपयोग में स्थिरता ज्यादा स्थिरता में हाँ, ज्यादा उपयोग की रहना। स्थिरता का। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। एक भी व्यक्ति ने अपनी कक्षा के गलत उत्तर नहीं दिया, सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन सूत्र में व्रत किसको कहते हैं? इसको नहीं कहते। फिर बताता हूँ किसको कहते हैं, समझो ध्यान से। कषाय के अभाव का नाम व्रत है। क्या? कषाय के अभाव का नाम व्रत है। कौन सी कषाय के अभाव का नाम व्रत है? दो कषाय के अभाव का नाम व्रत है। तीन कषाय के अभाव का नाम महाव्रत है। ऐसे सूत्र किसको, कर्णान्य किसको व्रत मानेगा? ये शुद्धोपयोगी है। शुद्धोपयोगी है तो क्या, कषाय कितनी है ये बतलाओ। कि दो कषाय का अभाव हुआ है तो अणुव्रती है। मुनिराज हैं, छठे गुण स्थान से गिर के चौथे गुण स्थान में आ गए। शुद्धोपयोग में छठे गुण स्थान से गिर के चौथे गुण स्थान में आ गए। 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगाया, उत्तर गुणों में कोई दोष नहीं लगाया, लेकिन सूत्र कहता है व्रती नहीं अव्रती है। चौथे गुण स्थान वाले को सूत्र कहेगा अव्रती है, पांचवें गुण स्थान वाले को कहेगा अणुव्रती है। ये गुण स्थान मतलब क्या, गुण स्थान कैसे मापे जाते हैं, कैसे मालूम चलेगा ये चौथा गुण स्थान है ये पांचवा गुण स्थान है, कैसे पता चलेगा? कषाय के सद्भाव और कषाय के अभाव से। समझे अपना कौन सा गुण स्थान है? ये मिथ्या तो गया, बोले नहीं गया, पहला गुण स्थान है। हम तो मंदिर में बैठे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमने तो आज व्रत भी किया है, और हम तो आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, पहला गुण स्थान है। क्यों, कषाय कौन सी है तुम्हारी बताओ? अनंत अनुबंधी है अनंत या अनुबंधी नहीं है। है? हाँ, अगर है अनंत तो पहला गुण अनुबंधी स्थान। है। अणुव्रती है, कैसे पता चलेगा? दो कषाय के अभाव का नाम अणुव्रत है, तीन कषाय के अभाव का नाम महाव्रत है। पकड़ में आई बात? और चार कषायों के अभाव का नाम अनंत अवस्था है, और घाती अघाती आठों ही कर्मों के अभाव का नाम सिद्ध अवस्था है। पकड़ में आई बात? समझ में आई? अब ये उत्तर कैसा है? सिद्धांत के उत्तर कभी भी किसी भी तर्क वितर्क आदि से काटे नहीं जा सकते। समझ में आई बात? अब व्रत तप को अगर हम व्रत कहेंगे, उपवास आदि को यदि हम व्रत कहेंगे, है दोष नहीं है, बात सही है, लेकिन अति व्याप्ति दोष है उसके अंदर। अब अति व्याप्ति सिखाना पड़ेगा, तो वो अभी मत समझो। अब से इतना समझो कि वो दोष है, क्यों दोष है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के भी पाया जा सकता है कदाचित। लेकिन कषाय का अभाव तो जिसके होगा, उस कषाय के अभाव के आधार से ही उसका वह नाम होगा।
अव्रति सम्यक दृष्टि है। व्रत पालने वाला भी अव्रति सम्यक दृष्टि हो सकता है, मालूम है आपको? मालूम है? व्रत पालने वाला भी अव्रति। कैसी बात कर रहे हो? गुरुदेव आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे, रात्रि भोजन नहीं किया, घर बार आदि का सब त्याग कर दिया था, मात्र साधारण सफेद वस्त्र ही धारण करते थे, है ना? लेकिन अपने को क्या कहते थे? हम अव्रती हैं कहते थे, नहीं कहते थे? क्या बताओ, क्या दोष था गुरुदेव के जीवन में? व्रती श्रावक भी कह सकते थे, और व्रती श्रावक जैसा जीवन भी था, उसमें कोई बात नहीं थी। पहली प्रतिमा भी कहा जा सकती थी, उनको दूसरी प्रतिमा भी कही जा सकती थी, क्योंकि निर्दोष जीवन था। कषाय एक ही गई हाँ, थी। उन्होंने वाह, ये गुरुदेव के चित्त की बात है। वो जानते हैं कि चूंकि कषाय एक ही गई है, इसलिए अव्रत ही है। हमें तो क्या लगता है, हम अभी रात्रि भोजन छोड़ दें और पानी छान कर पीने लगे और डेली मंदिर जाने लगे और दो चार नियम ले लें, अरे भैया हम तो व्रती हैं, हम तो व्रती हैं। हमें तो फिर व्रतियों वाली सुविधा चाहिए। प्रतिमाधारी समझने लगते हैं, फिर तो हम हाँ प्रतिमाधारी हो हाँ, है ना? गए। हमें तो व्रतियों वाली सुविधा दो भैया, हम तो व्रती हैं और हमारा तो ऊंचा है और आदय है, ऐसा है ऐसा। ओहो, चित्त में कषाय कितनी गई, समझे? तो सिद्धांत क्या कहता है? कषाय के अभाव का नाम व्रत, अणुव्रत। दो कषाय के अभाव का नाम अणुव्रत है, और तीन कषाय के अभाव का नाम महाव्रत है। पकड़ में आई बात? भूलोगे तो नहीं, है ना? जो आपने कहा वह भी उत्तर सही है, वो गलत नहीं दिया, उसको भी नहीं भूलना, पर सिद्धांत हमेशा याद रखना। सिद्धांत याद रखने से क्या होता है कि यदि अपने जीवन में कभी मंद कषाय आदि होने पर कोई व्यवहार आदि का पालना अधिक हो भी जावे, तो स्खलना नहीं होती, चूक नहीं होती, क्योंकि चित्त को खबर है कषाय के अभाव का नाम व्रत है भैया। शरीर आदि की क्रिया को व्रत उपचार से कहते हैं। यही 28 मूल गुण आदि, अणुव्रत आदि यदि पांचवें गुण स्थान में हो तो व्रत नाम पाते हैं, और यदि पहले गुण स्थान में हो तो व्यवहार से इन्हें भले ही व्रत कहा जाए, वास्तव में तो ये व्रत नाम पाते नहीं। व्रत तो कर्म निर्जरा के कारण है, और वही व्रत यदि कर्म बंध के कारण बन जाए तो उन्हें कोई व्रत क्यों कहे? कौन से गुण स्थान में व्रत कर्म निर्जरा के कारण है, और कौन से गुण स्थान में व्रत बंध के कारण है? कि पहले गुण स्थान में व्रत बंध के कारण है, तो क्या हम पहले गुण स्थान में व्रत धारण ना करें? ऐसा नहीं है। व्रतों को धारण करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, व्रतों से निर्जरा कब होती है इसका ज्ञान करा रहे हैं। कौन से व्रतों से निर्जरा मानना, इसका ज्ञान करा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं व्रत मत धारण करो और ये तो बंद के कारण है, तो संयम आदि को नहीं रखेगा तो असंयम रखेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में एक बात और बताते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जैसे 96,000 रानियां हैं, किसकी? चक्रवर्ती की। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अनन्ना, कितनी हजार रानी है? 96,000 रानी। क्या कहलाएंगे? अव्रती कहलाएंगे, अणुव्रती कहलाएंगे? बोलो भैया। अविरति है, दीक्षा लेने से पहले तो अविरति ही है। हाँ, अभी थोड़ा पुराण आदि पढ़ो, फिर पता चलेगा। पांचवा गुण स्थान होता है पांचवें गुण अणुव्रती स्थान पे है वो। हाँ, उनके अनुभूति। कषाय पांच, कम होती है, राग द्वेष कम होता हाँ, है। पांचवा गुण स्थान कहलाता है, और अणुव्रती कहलाते हैं। अनुभूति के नाम 96,000 रानियों के साथ, 96,000 रानियों के साथ भी अणुव्रती हैं। दो क्योंकि छह कषाय राग खंड की चौकड़ी का विभूति भाव के, हो चुका है उनको छह खंड, हाँ, बचपन छह से। खंड, बचपन से, जन्म से ही होता है। 6 खंड की विभूति के धारी होने पर भी अणुव्रती कहलाते हैं। अपने को क्या लगता है हमने 100 कपड़े रख लिए, हम तो भैया त्यागी हो गए? अच्छी बात है, अपने को सीमित करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ। ये इसका मतलब ये मत उल्टा ग्रहण कर लेना, अरे भैया ने बहुत अच्छा बताया, हम तो बेकार में बंधे हुए थे, इस दिशा में नहीं जाना, ये नहीं खाना और इतना नहीं खाना, और उसका हैवा नहीं खाना और इतने वस्त्रों की सीमा रखना, ये इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ भैया। लेकिन चित्त में धारण समझो, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत किसको कहते हैं? कषाय के अभाव को कहते हैं। 6 खंड की विभूति हो, 96,000 रानियां हो, 9 निधियां हो, तो भी अणुव्रती कहलाते हैं। समझे? ये है कमाल सिद्धांत का। ये या बात समझ में आ जाए तो जैन दर्शन समझ में आ जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो व्रत किसका नाम? कषाय के अभाव का नाम। तो यहाँ किन की बात चल रही है? छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों की बात चल रही है, जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और संजुलन कषाय वर्त रही है। अब जिनके संजुलन कषाय की तीव्रता होती है, ऐसे तीव्रतम परिणामों में कदाचित कोई मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके उत्तर गुण की तो पालने की भावना ही नहीं होती। अब ये उत्तर गुण और मूल गुण क्या होते हैं? अब ये भी एक
थोड़ी सी बात समझने वाली है ना। तो मूल गुण तो होते हैं अनिवार्य गुण, मूल रूट, ये तो आपको पालने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं, ठीक, और आचार्यों के 36 होते हैं, 36 36। और उपाध्यायों के 27। 27 मूल गुण होते हैं, ठीक। इन मूल गुणों के अलावा जो बाकी के व्रत नियम संयम आदि होते हैं उन्हें उत्तर गुण कहते हैं। जो मूल गुण है उनसे अलग भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप इस बात को समझ सकते हैं। नियम है एक समय भोजन करने का, प्रतिदिन एक समय निर्दोष आहार करने का नियम है, ठीक है। हर प्रकार के दोषों को टालते हुए, 46 प्रकार के दोषों को टालते हुए नवदा भक्ति पूर्वक आखिरी आदि विधि मिलने पर वे मुनिराज एक समय भोजन या आहार ग्रहण करते हैं। अब किसी मुनिराज ने 3 महीने आहार नहीं ग्रहण करने का नियम ले लिया, तो 3 महीने आहार नहीं ग्रहण करने का जो नियम है वो उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। मूल गुण की अपेक्षा से तो एक समय जो आहार करना है, यदि वे डेली एक समय भोजन आहार के लिए निकलते हैं और करते हैं तो कोई दोष वाली बात नहीं है। अब कोई मुनिराज ने नियम ले लिया कि मुझे आहार नहीं करना, समझे, तो वो क्या कहलाएगा, वो उत्तर गुण कहलाएगा। आगे बस समझ में। जो एक्स्ट्रा तपस्या होती है, एक्स्ट्रा तपस्या अनिवार्य तपस्या से अलग, जैसे पहाड़ों में जाकर धूप में बैठकर आतापन आदि योग का धारण करना, सर्दियों में नदी आदि के किनारे बैठ जाना, बरसात में वृक्ष आदि के नीचे बैठ जाना और तपस्या आदि का धारण करना, अधिक से अधिक तपस्या करना, काय कलेश करना, अधिक से अधिक, जितने उनकी सामर्थ्य है, जितनी उनकी हिम्मत है, और जितने उनके उपयोग की शुद्धता विशुद्धता और सूक्ष्मता है, वे सब उत्तर गुणों में काउंट होते हैं। और जो अनिवार्य है, अनिवार्य, वो सारे मूल गुण कहलाते हैं। बस इतना समझ लिया आपने। अब क्या कहते हैं कि कषाय की तीव्रता के कारण, कौन सी कषाय की तीव्रता के कारण, संजुलन कषाय की तीव्रता के कारण, जो उत्तर गुण है उनको तो पालने का कोई भाव नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा तपस्या करूं, ऐसा तो कोई उनको परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन जो 28 मूल गुण भी हैं उनमें भी कदाचित कोई छोटा मोटा दोष लगा देते हैं, जानबूझकर नहीं लगाते। कषाय की तीव्रता के कारण ऐसा होता है कि 28 मूल गुणों में भी कदाचित कोई दोष लग जाता है, कदाचित। तो उन मुनिराजों को पुलाक कहा जाता है। भैया एग्जाम्पल क्या दो कहा जाता इसका। है? हाँ, जैसे 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं। केश लोच, एक समय भोजन, नहाना हम्म नहीं, दांत साफ नहीं धावना, करना, मच्छर आदि, खड़े मांस होकर डांस आदि के भोजन करना, सब। हाँ, है हाँ। ना। अब And सुनो, अब क्या also हुआ। अब मैं to क्या stay होता है, alone in the caves. क्या, Stay नहीं alone. नहीं, अलोन नहीं वो होते, अलोन नहीं होते। वो वो एकल विहारी अलग होते हैं। हाँ, एकल विहारी एकल बिहारी तीर्थंकर नहीं होते होते, हैं। एकल बिहारी नहीं होते, ठीक है। पंचम काल में तो होते ही नहीं, चौथे काल में भी सिर्फ महापुरुष ही एकल बिहारी होते हैं, जो शलाखा पुरुष होते हैं। बाकी सबको संघ में रहने का ही नियम रहता है, ठीक है। संघाधीन, संघास्थ ही होते हैं, मैंने संघ में ही रहते हैं। मिनिमम 2 मुनिराज रहेंगे ही रहेंगे, एक सिंगल मुनिराजों को रहने का विधान ही नहीं है, आगम में नहीं है, ठीक है ना। हम आगम से पढ़ रहे हैं, आगम में नहीं है। अगर कोई एक सिंगल मुनिराज है, सिंगल बिल्कुल, ठीक, गृहस्थ, कोई एल्लक छुल्लक भी नहीं, 2 मुनिराज, मिनिमम 2 मुनिराज तो होने ही चाहिए। समझ में आई बात। एक अकेले रहने का विधान सिर्फ और सिर्फ शलाका पुरुषों के लिए है, अन्यों के लिए नहीं। भैया आगे सभी समझिएगा। शलाका पुरुषों के लिए होता है या सिर्फ तीर्थंकर भगवान के लिए होता है? जितने एकल भी विहारी लेने का नियम। शलाका पुरुष जो होते हैं तत्व मोक्षगामी, उनका सबका, हाँ प्रश्न है आर के जैन जी का, पूछिए, सबके लिए सर होता है वो, सर अकेले रह पुलाव सकते हैं। शब्द का क्या मीनिंग सर? पुलाव का मतलब चावल होता है, देखो शब्दार्थ तो होता है चावल, पका हुआ चावल, ठीक है। पुलाव शब्द का जो शब्दार्थ होता है वो होता है पका हुआ चावल। लेकिन यहाँ पे आगमार्थ में पुलाव एक दोष के रूप में बताया गया है, और वह दोष कैसा है, वो मुनिराजों में पाया जाने वाला दोष है। और वह दोष कैसा है कि उत्तर गुण पालने का तो कोई भाव उत्पन्न होता नहीं, और जो मूल गुण है उनमें भी यदा कदा कोई दोष लग जाता है।
वो जो यदा कदा दोष लगता है उसकी प्रतिलेखना भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, परंतु फिर भी वो दोष लगता है। और वह आप दोष क्यों एग्जाम्पल लगता है? देने वाले थे। हाँ आप हाँ, वह दोष एग्जाम्पल। क्यों लगता है बता रहा हूँ। वह दोष क्यों लगता है कि तीव्रता के कारण, संजुलन कषाय की तीव्रता के कारण वह दोष लगता है। जैसे कि मुनिराज का आ, किसी चीज के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना, इस समायिक आदि का जो काल है उस समायिक आदि के काल में समायिक आदि नहीं करना, या स्वाध्याय आदि में थोड़ा प्रमाद दिखाना, प्रमाद कर दिया। ठीक है, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? जो दंत धावन है, दंत धो लेते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन कदाचित आहार आदि के बाद कुल्ला चूली का करते समय, चूली समझते हैं, कुल्ले को चूली कहते हैं, चूली करते समय उंगली से दांतों पे फेर लेना, ये दोष है मूल गुण का। पकड़ में आई बात? समझ में आई बात? कदाचित कोई नमक फिटकरी आदि का इस्तेमाल कर लेना, कदाचित, ये सब पुलाग दोष कहलाते हैं। जैसे मुनिराज को दं- खरबूजे का बीज देख के भाव आया, वो भी क्या पुलाग दोष में आएगा? नहीं नहीं, वो पुलाग दोष में नहीं है, वो तो गुण स्थान गिरने के कारण क्लास आया। हो गई क्या? हाँ कर दे बंद। मैं तो ऑफ हाँ करके वो लेट हूँ, तो मेरा फोन बिल्कुल बैटरी डाउन है। मम्मी वाले में से सुन ले। गीता, गीता, आवाज ये बंद कर। म्यूट, गीता, 10 मिनट। ये वो कौन है, अपने होस्ट कौन है उनको बोलो ना। हाँ ठीक है, अब सुनो, समझ में आई बात? तो हाँ, ठीक है, तो जैसे उंगली से दांतों पे हाथ फेर लेते हैं, दांतों पे, और या कोई नमक या फिटकरी आदि का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सारे दोष हैं। किसके दोष हैं? ये मूल गुणों में लगने वाले दोष हैं। किनको होते हैं? पुलाक नाम के मुनिराजों के होते हैं। है सम्यक दृष्टि, है छठा गुण स्थान, लेकिन संजुलन कषाय की तीव्रता है, और उस तीव्रता में लगने वाला ये दोष है। उत्तर गुण तो कोई है ही नहीं, और जो मूल गुण है उनमें भी कदाचित इस प्रकार के दोष। महाव्रतों में कोई दोष लगाते हैं वे नहीं, संयम आदि में कोई दोष लगा देते हैं वे नहीं। यदि महाव्रतों में दोष लगाएंगे तो छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत भी आते हैं, 5 समितियां भी आती हैं। महाव्रतों में तो कोई दोष नहीं लगाती। ठीक, अगर महाव्रतों में दोष लगा देंगे तो छठा गुण स्थान ही नहीं रहेगा। लेकिन महाव्रतों के बाद आने वाले जैसे दंत धावन आदि, है ना, या इस प्रकार के जो छोटे छोटे उनके जीवन यापन के 28 गुणों के जो गुण होते हैं, उनमें जो इस प्रकार के दोष लगते, ऐसा टूथपेस्ट यूज कर लेंगे ऐसा नहीं, नीम की दातुन यूज कर लेंगे वो नहीं, वो तो गुण स्थान नहीं गिर गया, उसको दोष नहीं कहते। निर्दोष वस्तु का ही सेवन किया और निर्दोषता पूर्वक ही किया, परंतु क्योंकि वे नियम है दांत नहीं धोने का तो भी धोया, ऐसा। भैया ये फिर बुद्धिपूर्वक होता है या अबुद्धिपूर्वक हो जाता है? इसको हम क्या कषाय कषाय की की, तीव्रता कह लेंगे? हाँ, कषाय की तीव्रता कहलाती है। बुद्धि तो है ही, पता तो है ही मुनिराजों को हमें ये करना नहीं चाहिए, लेकिन कषाय की तीव्रता में होता है वो परिणाम उनको कषाय की तीव्रता में होता है, उसको कहते हैं पुलाक। अभी पढ़ो, आगे पढ़ो। मतलब जैसे जैसे उन्होंने भोजन आदि किया और कदाचित कोई ऐसी ऐसी तिनका वगैरह या गस्सा मतलब जो भी था वो अंदर दांत दांत में फंस फंस गए, गया, तो दांत उसको खराब हो निकालने रहे का हैं, भाव छेद हो बन रहे हैं गया। दांत में। हाँ, दांत में छेद हो रहा है, उसमें फंस गया है, मसूड़ों में गैप है, उसके कारण फंस गया है, और वो चित्त में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि मैं इसे निकाल दूं, या ये निकल जाए तो सही रहेगा, या मुझे तकलीफ हो रही है इसकी वजह से, आदि आदि। ठीक है, तो वो दोष लगते हैं, वे पुलाक नाम के मुनिराज होते हैं। ठीक है, तो कर में ही बात, तो वो दोष दोष का होने के भी निवारण कैसे होगा भैया? अगर मान लो मुनिराज नहीं ठीक करते खुद से, तो फिर उस दोष का निवारण कैसे होगा? ये परिचय है यथा उनका, समय, यथा समय। परिचय है बस। हाँ, परिचय है, वो तो परिचय झेलना है उनको। परिचय में आ गया ना, 22 परिचय में आ हाँ, गया वो। वो तो परिचय आ गया, वो तो परिचय में आ गया। इसीलिए तो मुनिराजों को भोजन चबाने का नियम नहीं है। क्या समझे? वो लुगदी दी जाती ना आहार के टाइम पे, लुगदी बना के, ताकि वो लुप्त, इनहेल कर हाँ, सके, वो अंदर ले सके। उसको लुब्ध करके बहुत मिनिमम ही उसको चबाते हैं, बहुत मिनिमम, बहुत मिनिमम। 32 ग्रास भोजन करते हैं। 32 ग्रास कैसे करते हैं मालूम? एक ग्रास हाँ। 1000 चावलों का होता है, एक ग्रास में 1000 चावल काउंट होते हैं। ऐसे 32 ग्रास प्रमाण भोजन करने का नियम रहता है। वो सब हम बाद में समझेंगे, वो अभी हमारा विषय नहीं है। अभी मूल विषय यह है कि पुलाग नाम के मुनिराज किनको कहना, जिनके उत्तर गुण तो है नहीं,
और मूल गुणों में भी कदाचित कोई दोष लग जाए, ठीक, उनको पुलाक नाम के मुनिराज कहते हैं। आगे पढ़े। जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने को सदा तत्पर हो और मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हो, किंतु शरीर, पीछी वगैरह उपकरणों से मोह हो, उन मुनिराजों को बकुश मुनिराज कहते हैं। हाँ, बकुश मुनिराज कौन कहलाते हैं? उत्तर गुण भी हैं, मूल गुण भी हैं और निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष। लेकिन उन्हें अपने संघ में, अपने पीछी कमंडल आदि में और अपने ज्ञान आदि के जो उपकरण है उनके प्रति राग है। राग है मतलब कि उसकी देखभाल अधिक करते हैं, और वहां उपयोग अधिक रहता है। तो ऐसा कदाचित होने पर वे मुनिराज बुशाक नाम के मुनिराज कहलाते हैं। पकड़ में ही बात? मूल गुणों में कोई बकुल दोष नहीं। बकुल भैया, बकुल बकुल नाम बकुल 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 बकुल, मूल गुणों में कोई दोष नहीं, ठीक है ना। और उत्तर गुण भी है, उत्तर गुण भी है, लेकिन अपने संघ के प्रति अथवा अपने उपकरणों के प्रति उनको कैसा है? राग भाव है। राग भाव है मतलब कि उपयोग बार बार उस तरफ जाता है, अधिक जाता है। इसके कारण वे बकुल नाम के मुनिराज कहलाते हैं। उनके जीवन में इस प्रकार का दोष होता है। पकड़ में आ गई बात? दो बातें। अब तीसरा। कुशिल साधु। कुछ हाँ, का मतलब एक क्या होगा? भैया, बकुश शब्द का अर्थ, हिमांशु भाई, हाँ 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 जैसे 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 संघ में है और कोई आचार्य है ना, हम्म, ये तो आचार्यों को भी दोष लग सकता है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि हाँ तीनों हाँ मुनिराजों हाँ, को ही लगे, तीनों मुनिराजों है में, ना। तीन अब अगर मुनिराज के मतलब आचार्य हाँ, उपाध्याय साधु तीनों ही है यहाँ पे। हाँ, कोई आचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया कुछ या किसी को कुछ शिक्षा दी अपने संघ में ही, ठीक है ना, हम्म। और किसी विशेष व्यक्ति पर ज्यादा जोर दे दिया, मतलब किसी विशेष के मुनिराज पर, विशेष मुनिराज पर हम्म ज्यादा जोर दे दिया और दो चार बार हम्म। उसने पूछा, तो मतलब वो भी कि तुमने पढ़ा भाई या क्या समझा क्या नहीं समझा, अगर आप सपोज होते उस स्टेज पर। हाँ, ये तो कह दिया, ये तो साधारण भाव में भी हो सकता है। यहाँ तो आंतरिक परिणाम की बात है कि अंतरंग में उसके प्रति उपयोग अधिक झुकाव वाला होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मेरे बाय कहने का बाय, मतलब वही था कि झुकाव किसी हाँ व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव ज्यादा हाँ हो गया, तो ये स्टूडेंट हाँ। प्रिय अगर बन गया अब उनका। मान लो कि द्रव्य से यानी कि क्रिया से, शरीर से तो शो ही नहीं किया झुकाव को, लेकिन चित्त में है, तो भी वो कहलाएंगे ना बकुश। बकुश है, क्या नाम है? बकुश ही है ना, मैं थोड़ा सा नाम है ना, बकुश है, बकुश हाँ कहलाएंगे। जी भैया, हाँ बकुश जी। शब्द का जो शब्दार्थ होता है, बकुश शब्द का जो शब्दार्थ होता है वह होता है दोष। दोष का दूसरा पर्यायवाची नाम है बकुश। तो कैसा दोष? कि वो आंतरिक दोष है वास्तव में तो, लेकिन उस आंतरिक दोष को समझाने के लिए उदाहरण है। ये उदाहरण है, क्या उदाहरण है? कि कदाचित उन्हें अपने पीछी कमंडल, अपने शास्त्र उपकरण आदि और संघ के प्रति थोड़ा उपयोग उसकी तरफ अधिक झुका रहने के कारण वो जो दोष है, उस दोष का नाम बकुश नाम के मुनिराज वे कहलाते हैं। ठीक है ना। ये होता तो संचलन शुभ, राग में आएगा? हाँ ये सब संजुलन है, ये सब संजुलन ही है। राग में आएगा? हाँ, सब राग में आएगा। संजुलन में राग ही होता है, द्वेष होते ही साथ संजुलन का शायद ऊपर चली जाती है, फिर संजुलन से नहीं नहीं, कन्वर्ट हो जाती लोभ भी हो सकता है ना, लोभ या राग, मैं ये पूछ रही थी। है। लोभ जो है वो राग का ही भेद है, ठीक है। ठीक है। लोभ जो है वो राग का ही भेद है। हाँ जी, पूछिए पूछिए सर पूछिए। इसमें एक वर्ड आया है, पीछी वगैरह उपकरणों से मोह। हाँ, पीछी पीछी वगैरह बताया वगैरह। ना, पीछी वगैरह बताया ना, पीछी कमंडल, शास्त्र का जो अच्छा शास्त्र आदि अच्छा पढ़ने का, वो सब काउंट हो हाँ गया ना, जो मुनिराजों के पास है इस चीजें। और ठीक है संघ, ठीक। वही उनका परिग्रह है, बस इससे अधिक कोई परिग्रह नहीं उनके पास। तो उसमें जो झुकाव हो, उसके प्रति जो झुकाव हो वह, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कमंडल बदलने का समय आया कि हमें अमुक प्रकार का ही कमंडल चाहिए, हाँ अमुक प्रकार की ही पीछी चाहिए, ऐसा भाव हो सकता है। ठीक है। जिसके जीवन में स्थूल दोष है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तो छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों की बात है कि वहां कदाचित ऐसे दोष होते। हाँ जी हेमल जी बताइए। Munis are not supposed to have anything other than Pichi and Kamandal, right? Because anything extra, then they are not real Munis, is what I thought we learned. हाँ देखो, पीछी कमंडल शास्त्र और संघ के अलावा कोई परिग्रह उनके पास नहीं होता। अन्य परिग्रहों की यहाँ पे बात नहीं है। जितना परिग्रह उनको अलाउ है, कौन कौन सा परिग्रह अलाउ है? पीछे अलाउ है,
कमंडल अलाउ है, अभ्यास के लिए शास्त्र अलाउ है, ठीक है ना, और शास्त्र अभ्यास में लगने वाले जो दो चार उपकरण है वो अलाउ है। कौन से? लेखनी, टेबल रखने के लिए ये अलाउ है। पर वो वो भी तब तक but जब if तक they are वो एक moving जगह पर विहार है, करते तो देखो how they take all the things with them? छोड़ जाते हैं। देखो अब जो विहार की बात है वो मूलाचार आदि के माध्यम से विशेष भाव से प्रकार से समझी जा सकती है, ठीक है। तो वो कदाचित किन्हीं किन्हीं मुनिराजों के लिए एक्सेप्टेबल होती है, सभी मुनिराजों के लिए नहीं होती। उपाध्याय और आचार्यों के मूल गुण कम क्यों है, उसके पीछे रीजन ही यही है। आचार्य और उपाध्यायों के मूल गुण कम क्यों है, क्या भैया कारण है? आचार्यों के तो ज्यादा हैं, आचार्यों के तो 36 हैं, 36 है, वहां एक के ज्यादा है और उपाध्याय के कम है, तो किसी के उपाध्याय ज्यादा के और कम किसी है। के कम है। हाँ, तो क्यों है उसके पीछे एक कारण है। एक उनके ज्यादा इसलिए क्योंकि उनको व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था बनाने के चक्कर में स्खलना ना हो जाए तो उनको नियम ज्यादा दिए गए। उन व्यवस्थाओं में इस प्रकार के भेद होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किन्हीं मुनिराजों को, जैसे धवलादि की टीका लिखी, धवलादि का लिखा, 6 6 महीने लग गए, 8 8 महीने लग गए। अब चतुर्मास तो 4 महीने का ही होता है ना। अब क्या करेंगे उस स्थिति में? तो वो जो ताड़पत्र आदि हैं उनको, उनका क्या करेंगे, साथ लेकर जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, जाएंगी। हाँ, कंप्लीट करने के बाद वो गृहस्थ को दे देते हैं, योग्य गृहस्थ को, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक उसको अपने साथ रखते हैं। और उसकी तो लेखना भैया आदि की जो सामग्री, हाँ बोलो। जैसे आचार्य कुनकुन का आता है कि उन्होंने ताड़पत्रों पे लिखा और वो वहीं पे वहीं छोड़ते गए ताड़पत्र, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो छोड़ते गए, ऐसा नहीं, वो लेके जाएंगे ऐसा भी नहीं। कैसे? उनके पास हाँ, कोई वाहन आदि या कुछ होता ही नहीं है। वो मैं सब समझाऊंगा कैसे लेकर जाते हैं, सब बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। और उसे ले जाने में कोई दोष नहीं है, उसका क्या सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले आप ये समझो, आचार्य कुंद कुंद है वो। आचार्य का मतलब क्या होता है? जिनके पास चतुर्विधि संघ होता है। चतुर्विधि संघ क्या 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 होता है? जिसमें श्रावक भी होती हैं, श्राविकाएं भी होते हैं, आर्यविकाएं भी होते हैं और मुनिराज भी होते हैं। तो वे स्वयं अपने साथ लेकर गमन नहीं करते हैं, लेकिन जो संघ की व्यवस्था आदि के लिए जो श्रावक श्राविकाएं होती हैं, क्षुल्लक भी होते हैं, एल्लक भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं, वो साथ लेकर चलते हैं मुनिराजों की सामग्री, वो उनको उठाना अलाउ होता है, उनको उसका संग्रह करना अलाउ होता है, ठीक है। ऐसे ग्रंथ मुनिराज ऐसी गलतियां नहीं करते कि 500 श्लोकों का ग्रंथ लिखा, 200 श्लोक यहाँ छोड़ दिए, 200 श्लोक वहां छोड़ दिए, 100 श्लोक वहां छोड़ दिए। ऐसे तो अवहेलना हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कौन सा भाव कहाँ निकालना है समझ में ही नहीं आएगा। अब 4 गाथाओं में किसी एक भाव को समझाना है, 2 गाथाएं तो पहले लिखी, 2 गाथाएं बाद में लिखी, अर्थ कैसे निकलेगा? ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे ये इमेज मत बनाओ। ये जो इमेज है ये निर्ग्रंथ साधुओं की इमेज है, जो 5वें नंबर पे आने वाले हैं, 4थे नंबर पे। लेकिन साधु में प्रकार इसलिए बताएगा, ये प्रकार होते हैं, और ये प्रकार कदाचित किसी के जीवन में होते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए होते हैं, और कुछ एक निश्चित समय के बाद वो दोष उनके जीवन से चला जाता है, हट भी जाता है। और किन किन स्थितियों में और किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं वो मूलाचार आदि के माध्यम से समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो वह चीजें चर्चा बाद में। अब उसका सहारा लेकर कोई शिथिलाचार का ही पोषण करे, वो बात तो बुद्धिपूर्वक ही समझ में आती है। स्थूल दोष और सूक्ष्म दोष के माध्यम से उनको समझा जा सकता है, ठीक है ना। ग्रंथ आदि के लेखन के समय ग्रंथ आदि का संकलन करना, उनके उपकरण आदि को लिखना। अब मेरी जो अभी कोई लेखनी है, पहले तो क्या होता था, ऐसे पकड़ते थे, वो एक सुआ जैसा होता था, कुआं, गोल पतला लंबा, और उसके ऊपर एक हत्ता होता है। हत्ता मतलब कि एक टैप होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, उस टैप पे ऐसे अंगूठा रखा जाता था, ठीक। और तार पत्र पे ऐसे ऐसे पेंसिल को सीधा लिख के गाड़ के, थोड़ा दबा के प्रेस करके चलाते थे, तो वो उस लकड़ी के टुकड़े पे गड़ता हुआ चला जाता था, गड़ता हुआ चला जाता था। अब वो किसी मुनिराज का किसी अमुक प्रकार की पेंसिल कहो उसको उस जमाने की, हाथ सेट हो गया, तो उनको रहा कि भाई जब तक ग्रंथ पूरा ना हो ये मेरे साथ रहे, इसको मत खोना। कोई बात समझ में ही नहीं आई। तो क्या हो गया, ये उपकरण के प्रति विमोह हो गया। ये क्या हो गया, ये बुशाक नाम के दूसरे नंबर के जो मुनिराज है, ये उस दोष में काउंट हो जाएगा, ये भाव, इस प्रकार का परिणाम। इससे मूल गुणों में या गुण स्थान गिरने में कोई दोष आता है ऐसा नहीं है। लेकिन संजलन कषाय की तीव्रता में ऐसे परिणाम मुनिराजों को हो सकते हैं, जो उपकरण उनके पास मौजूद हैं
कौन कौन से? पीछी है, कमंडल है, सहस्रादि है, सहस्रादि के निमित्त आदि से होने वाले पेंसिल उपकरण आदि हैं, और संघ है। इनके प्रति जो अधिक थोड़ा झुकाव होना या इनके प्रति थोड़ा सा उपयोग, उनके प्रति झुका हुआ होना, उसके कारण लगने वाले दोष को ये दूसरे नंबर के मुनिराज कहलाते। पकड़ में आई बात? कोई कंफ्यूजन Only नहीं? अब one दोबारा, question. हाँ हाँ बोलिए। मैंने आपको सुना, और मैंने सुना कि मूल गुण के फॉलोइंग नहीं हुए तो भी वो दे आर स्टिल इन द 6th and 7th गुण स्थान, दे डोंट मूल ड्रॉप। गुणों मूल गुण तो फॉलो करते हैं, मूल गुण में दोष लगता है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो मूल दोष गुण लगता छूट है। जाना, और एक मूल गुण में दोष होना, दोनों में हाँ, अंतर है। ठीक है, एक मूल गुण छोड़ते नहीं है, मूल गुण तो रहता है, लेकिन उस मूल गुण में दोष लग जाता है, उसमें कोई चूक हो जाती है, उसको पालने में कोई किसी तरह की मिस्टेक कर देते हैं। कैसी मिस्टेक? ऐसी मिस्टेक नहीं कि मूल गुण ही तोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो ये दूसरे नंबर के होते हैं। अब तीसरे नंबर के पढ़ो, आगे पढ़ो। पूर्वी जी। कुशील कुशील साधु दो प्रकार के होते हैं। हाँ, तीसरे प्रति नंबर का कुशील है। एक पाप भी होता है कुशील नाम का, और यहाँ साधु भी हैं कुशील नाम के। अब शील का मतलब होता है मर्यादा, कुशील का मतलब अब्रह्म मात्र नहीं होता है। हमें कुशील का अर्थ तो यही पता है ना, अब्रह्म यानी ब्रह्मचर्य का दोष। लेकिन शील का वास्तविक अर्थ होता है मर्यादा, और जो अपनी मर्यादा को लांघ दे, थोड़ा लंघन हो जाए, तो वह शब्द हो जाता है कुशील, बन जाता है। पकड़ में आई बात? पांचों ही इंद्रियों से कुशीलता होती है, समझे? मात्र स्पर्शन इंद्रिय का कुशील दोष नहीं है। जो आप सुनने की मर्यादा का उल्लंघन करें, बोलने की मर्यादा का उल्लंघन करें, सूंघने की मर्यादा का उल्लंघन करे, सुनने की मर्यादा का उल्लंघन करे, और देखने की मर्यादा का जो उल्लंघन, क्या है ये? कुशील है। फॉर एग्जाम्पल, बोलो भैया, मंदिर आदि में गद्दी आदि पे बैठना चाहिए, कुर्सी पे बैठना नहीं। चाहिए? समोचरण में नहीं। कुर्सियां लगी होती है। हाँ, कुशील है ये। आप हम्म, आमुक स्थान की मर्यादा का जो भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, वो सब कुशील दोष कहलाते हैं। समझिए बात? स्कूल में क्या मर्यादा है? छोटे नेल्स होने चाहिए, बैंडेड बाल होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड आपकी ड्रेस होनी चाहिए, जूते आपके पॉलिश होने चाहिए। अब आप नाखून बढ़ाकर जा रहे हैं, पॉलिश लगाकर जा रहे हैं, नेल पॉलिश, लड़के है ना? या लड़के जो है स्टाइलिश बाल बनाकर जा रहे हैं, क्या है ये? कुशील कहलाएगा। आप आमुक स्थान की मर्यादा को भंग कर, ठीक ऐसे मंदिर की मर्यादा का भंग करना, घर की मर्यादा को भंग करना, देह की मर्यादा को भंग करना, रिश्तों की मर्यादा को भंग करना, ये सब क्या कहलाता है? कुशील हो जाता है। ऐसे ही पद की मर्यादा को भंग करना। तो एक कुशील नाम के मुनिराज होते हैं तीसरे नंबर। ये तीसरे नंबर के जो कुशील नाम के मुनिराज होते हैं, इनके भी दो भेद होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के भेद होते हैं। तो क्या क्या भेद होते हैं वो पढ़िए। प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। हम्म जिनके जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण हो, पर उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता हो, उन हम्म मुनिराजों को प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। हाँ, प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। मतलब यह है कि मूल गुणों में तो कोई दोष नहीं है, और उत्तर गुणों में जो दोष लगाते हैं। उत्तर गुण होते हैं, उन्होंने नियम लिया, स्वयं से लेते हैं वो, कि मैं 3 महीने आहार नहीं करूंगा, या मैं पर्वत पे जाके तपस्या करूंगा, या अमुक खड़े होकर तपस्या करूंगा, आदि आदि। इस प्रकार की जो उन्होंने नियम ले लिए, उत्तर गुणों का आदि को धारण कर लिया, और फिर धारण किए हुए उत्तर गुणों में क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। बुद्धिपूर्वक उत्तर गुण धारण किए, ठीक, और उत्तर गुण पूरे हैं, उत्तर गुण ऐसा नहीं कि अधूरे हैं। जो जितने उत्तर गुण हैं उनको धारण किया हुआ है, मूल गुणों में तो कोई दोष है ही नहीं। और धारण करने के बाद उन उत्तर गुणों में जो दोष लगाते हैं, प्रतिसेवना करना, यानी कि त्यक्त विषय, जिस चीज का नियम लिया उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, कदाचित कषाय की तीव्रता में, रोग की तीव्रता में, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी स्थितियों के कारण वो हो गया उनसे। तो वो जो उल्लंघन हुआ, इसके कारण कारण वे प्रतिसेवना नामक कुशील मुनिराज कहलाते हैं। आगे बस समझ में। और दूसरे नंबर के दूसरे जिन्होंने कुशील, अन्य जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो वश में कर लिया है, पर हम्म संज्वलन कषाय के उदय को वश में न कर पाया हो, वे कषाय हम्म कुशील मुनिराज है। कषाय कुशील मुनिराज का मतलब होता है
कि जो देखो जितने भी मुनिराज हैं कषाय की संजुलन कषाय तो सभी मुनिराजों को है। तो जैसे ही कषाय तीव्र होती है उसको पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धि पूर्वक उपयोग की स्थिरता पूर्वक वो क्षीण करते हैं, दबाते हैं, कम करते हैं। लेकिन कदाचित मुनिराज अपने उस कार्य में असक्षम रह जाए, कर नहीं पाए, यानी वो तीव्र कषाय लंबे समय तक तीव्र बनी रह जाए। क्या कहा? वो जो कषाय है ना, कौन सी? संजलन नाम की कषाय है, जिसको पुरुषार्थ पूर्वक कम करना है, क्षीण करना है, दबाना है। लेकिन वो क्षीण नहीं कर पाते, दबा नहीं पाते, कम नहीं कर पाते, यानी उपशम नहीं कर पाते, क्षय नहीं कर पाते। और वो कितने समय तक? थोड़े लंबे समय तक यदि वे रह जाती है तो वे कषाय कुशील नाम के मुनिराज कहलाते हैं। यानी कि कषाय की मर्यादा है ना, उस मर्यादा का उल्लंघन हो गया। एक निश्चित समय तक उसको बना रहना तो ठीक है, लेकिन उस निश्चित समय से ऊपर जा रही है वो, और बार बार जा रही है, तो वे क्या कहलाएंगे? कषाय कुशील नाम के मुनिराज कहलाएंगे। कुशील से यहाँ पे अनर्थ ग्रहण मत करना कि वे अभ्रम आदि का उनका दोष होता है। माने जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में लगने वाला दोष। कौन सी मर्यादा? मूल गुणों में तो कोई दोष होता ही नहीं, उत्तर गुणों में कदाचित दोष होता है। और कषाय की तीव्रता, अब ये कषाय की तीव्रता में उपशमित छह भाव को प्रकट कर पाए या नहीं कर पाए, ये वास्तव में तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, या कोई कदाचित कोई ज्ञानी मुनिराज जानते हैं, हर कोई तो जानता नहीं है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना गया है, स्केलिंग करके, कि जिन मुनिराजों के परिणामों में इस प्रकार की तीव्रता हो उन मुनिराजों को यहाँ पे कषाय कुशील नामक मुनिराज कहा जाता है। आई बस समझ जैसे में? ये और हाँ इससे भी ये उनका वो गिरता नहीं है ना गुणस्थान। छठे से नीचे जाएंगे तो मुनिराज की काउंटिंग में नहीं आएंगे। छठे से भैया नीचे जाने पर ये कुपुला कुशील आदि नामों में नहीं आएंगे, उनके नाम बदल जाएंगे। हाँ बोलो भैया। हिमांशु भाई, ये छठे गुण स्थान में आना भी कुशील क्या नाम है, कषाय कुशील हो गया ना, छठे गुण स्थान में आना। नहीं, छठे गुण स्थान में आना कषाय कुशील नहीं होता है। क्योंकि छठे गुण स्थान में तो सातवां गुण स्थान अस्थिर गुण स्थान है, मतलब कि वो तो उससे तो नीचे गिरना ही गिरना है उनको। सातवें गुण स्थान से या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, स्थिर नहीं हाँ रह पाना। हाँ, पर वो लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से जैसे इसमें दे रखा है कि संजुलन के सिवाय अन्य कषायों को तो जीत लिया हो, तो वो तो संजुलन सभी तो मुनिराजों ने सभी तो सारे मुनिराजों ने मुनिराजों को संजलन हाँ कषाय वो तो जीत लिया। हाँ सभी मुनिराजों ने जीता है क्योंकि तो वो सभी मुनिराज है। मुनिराज जो है वो मतलब सभी मुनिराज जो छठे सातवें हैं, वो सभी हाँ, मुनिराज जो है कायदे में कषाय कुशील में आने चाहिए, सारे नहीं नहीं मुनिराज। नहीं, नहीं नहीं, देखो तो छठे कषाय, सातवें गुणस्थान। बता रहा हूँ सुनो। संजुलन कषाय की मंदता में भी छठा गुण स्थान होता है। संजुलन कषाय की मध्यस्थता में भी छठा गुण स्थान होता है। और संजुलन कषाय की तीव्रता में भी छठा गुण स्थान होता है। यहाँ पे मंदता के कारण होने वाले छठे गुण स्थान की बात नहीं, या मध्यस्थता के कारण होने वाले छठे गुण स्थान की बात नहीं है। और कदाचित तीव्रता के कारण भी यदि छठा गुण स्थान हो गया तो उसकी बात नहीं है। यहाँ तो उस संजुलन कषाय की तीव्रता, छठा गुण स्थान होता है तो संजुलन कषाय की तीव्रता में होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मंदता में भी हो सकता है। वो तो शुद्धोपयोग है ना उसका कारण, तो कि शुद्धोपयोग में नहीं बने रहने पे वो बाहर आ गए। छठे में आने का कारण कोई कषाय थोड़ी है, अपेक्षा से बात है वो तो। संजलन कषाय की मंदता हो तो क्या गुण स्थान नहीं गिरेगा? छठा सातवां हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहां क्या कह रहे हैं कि तीव्रता का एक नियम है, तीव्र होनी ही नहीं चाहिए। मुनिराजों को संजुलन भी मंद ही होती है, समझे? वैसे भी संजुलन भैया जो इसने होती है। उत्तर गुणों में दोष लगने की बात की है ना, मूल गुणों में तो कोई दोष आ ही नहीं रहा है। तो छठवें में भी आएंगे तो उनके मूल गुणों में कोई दोष थोड़ा ना आया है। हाँ लेकिन भैया का प्रश्न ये नहीं ना, भैया का प्रश्न हाँ कुछ और है। समझ गई, समझ हाँ गई। ठीक है। तो वो जो वो उसके कारण नहीं कि वो छठे में आ गए इसलिए वो कुशील मुनिराज हो गए, कषाय कुशील हो गए, ये कारण नहीं है उसका। वहां उसका कारण सिर्फ इतना है, केवल ज्ञानी गम्य है ये बात तो, कि जो उनकी कषाय है, कौन सी कषाय? संजुलन कषाय। उस संजुलन कषाय में जो तीव्रपना प्रकट हुआ वो तीव्रपना एक निश्चित समय से अधिक बना रहा, एक निश्चित समय से अधिक बना रह गया। उस अधिक बने रहने के कारण वे कषाय कुशील नाम के मुनिराज कहलाते हैं। कषाय कुशील की अवस्था में भी छठा सातवां हो सकता है। कषाय, देखो सुनो, सातवें गुण, अगर आपको संजलन कषाय की तीव्रता हो तो सातवां गुण स्थान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। संजलन कषाय तक तो अलाउ है ना, संजलन कषाय तो 12वें गुण स्थान तक अलाउ है, वो तो रहेगी। हाँ ये बात ठीक है कि 8वें से ऊपर वो मंद 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 होते चली जाएगी। लेकिन छठे सातवें आदि गुण स्थानों में जो संजलन कषाय होती है वो मंद ही होती है, ऐसा नियम नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि इन जनरल वो मंद ही होती है, इन जनरल।
लेकिन मंद रहना अनिवार्य नियम है, ऐसा नहीं है। अगर संजुलन कषाय की तीव्रता भी हो तो उस तीव्रता में भी छठा सातवां होना संभव है, हो सकता है। लेकिन वो जो तीव्रता बनी रही, उस तीव्रता को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दबा नहीं पा रहे हैं, उपशम नहीं कर पा रहे हैं, क्षय नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण वे कषाय कुशील नाम के मुनिराज हैं। भैया इसका कोई समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल से समझा दीदी सकते ये एग्जाम्पल क्या है? कषाय कुशील का कोई एग्जाम्पल नहीं है, केवल ज्ञान गम्य, बस इतना ही समझना है अपने हैं? को संजुलन बुद्धिपूर्वक। कषाय की तीव्रता बनी रहना मतलब संघ में बनी रह ज्यादा सकती है। राग रहना या फिर नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है उसका कि संघ में कोई राग रहेगा। उसका कोई बाहरी चिन्ह हो, अपेक्षा से समझा दो, बाहरी चिन्ह है आदि कि बहुत अधिक समय तक लेखन में ही रहे, बहुत अधिक समय तक शुद्धोपयोग में नहीं जा रहे हैं, बहुत अधिक समय तक। लेकिन अंतर मुहूर्त में यदि शुद्धोपयोग प्रकट नहीं करेंगे तो क्या होगा बोलो? गुणस्थान गिर जाएगा। फिर फिर ये तो वास्तव में केवल ज्ञान गम्य बात है, लेकिन हमें अपेक्षा से समझनी चाहिए, अपेक्षा से समझाई जा रही है बस। उसका कोई उदाहरण नहीं है, आप किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा ही है। और जो ऊपर भी हमने लक्षण पढ़े हैं वो भी कोई नियम नहीं है, वो भी सिर्फ हमें समझाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ तो हमें समझाने के लिए। हिमांशु भाई ठीक है जो ना आपने कि बात बोली, हिमांशु भाई जो आपने बात बोली वो समझ में तो आ रही है, लेकिन अगर हम हाँ इसमें पढ़ते हैं तो ये जो हाँ 5 वेद बताए हैं, फिर उनमें हाँ, कुशील और निर्ग्रंथ के बीच का कोई हिसाब किताब बैठ ही नहीं पाता है। मतलब बनेगा कषाय बनेगा बनेगा बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा, हम बनाएंगे, आप चिंता नहीं करो, सब बनेगा। तो पहले इसमें तो ये समझ बाहुबली लो, भगवान, सॉरी, किसी भी मुनिराज का, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात समझाता हूँ। जो महापुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवानों की अगर हम बात करें, तो वो छठे सातवें गुण स्थानों में बड़े लंबे समय तक बने रहते हैं, बहुत लंबे समय तक, 6 महीना, 1,000 वर्ष तक भी बने रहे, 1 साल तक भी बने रहे छठे सातवें में। आठवां गुण स्थान ही प्रकट नहीं किया उन्होंने। ठीक, तो वहां जो छठे सातवें गुण स्थान में बने रहे, अब जैसे आदिनाथ भगवान डेली आहार के लिए जाते हैं और 3 बार 3 चक्कर लगाने ना, नगर में 3 बार जाए जा सकते हैं ना, तो अधिक समय तो छठे गुण स्थान में ही रहेंगे। तो क्या हम उनको कषाय कुशील कहेंगे? नहीं, कषाय कुशील होते ही नहीं, वो निर्ग्रंथ ही होते हैं, वो निर्ग्रंथ ही होते हैं, निर्ग्रंथ ही होते हैं, नियम से ही निर्ग्रंथ होते हैं। उनमें बाकी के अन्य दोष होते ही नहीं, ना उत्तर गुणों में कोई दोष होते हैं उनके, ना मूल गुणों में कोई दोष होते हैं, ना वो पुलाक होते हैं, ना वो वशुक होते हैं, ना वो कुशील होते हैं, ना वो अन्य होते हैं। एकमात्र निर्ग्रंथ ही होते हैं। और उनके छठा गुण स्थान गुणस्थान बना ना रहता है। चढ़ने का कारण सिर्फ तत्समय की तत्समय की योग्यता योग्यता, माना जाएगा, तत्समय की बस। योग्यता होती है बस, और कुछ नहीं है उसका। लेकिन उनको कुशील दोष नहीं लेकिन होता। मैं अब अगर जो छठे गुण स्थान में डेफिनेशन कुशील लिखी है मानेंगे, या यदि कुशील मानेंगे, तो उनको कुशील मानना पड़ेगा ना, कुशील कषाय वाला कुशील मुनिराज मानना पड़ेगा ना उन्हें। छठे गुण स्थान वाले सभी मुनिराज कुशील में काउंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? फिर अनंत भगवान भी काउंट होंगे, नहीं का होंगे उसके अंदर? जो तीर्थंकर आदि हैं, जो शलाका पुरुष आदि हैं, जो लंबे समय तक छठे सातवें में ही रहते हैं, बाहुबली भगवान लंबे समय तक छठे सातवें में ही रहे, आदिनाथ भगवान बहुत लंबे समय तक छठे सातवें में रहे। तो ये गुण स्थान की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ कषाय की तीव्रता की बात है। और कौन सी कषाय की? संजुलन संजुलन। कषाय की। हाँ, अभी अभी निर्ग्रंथ में भी समझाएंगे कहाँ पे वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। अभी इतनी बात समझो, अब आगे पढ़ो, समय हो रहा है ना, आगे पढ़ो। जिनके जिनके मोहनीय कर्म का तो उदय ही नहीं है, और शेष गाती कर्मों का उदय भी जल में खींची गई रेखा के समान है, तथा हाँ अंतर्मुहूर्त बाद ही केवल ज्ञान होने वाला है, वे मुनिराज हाँ, निर्ग्रंथ है। बस आई समझ में। अब देखो, आप इसमें दो बातें समझेंगे। जिनकी संजुलन कषाय अति सूक्ष्म है, जल की रेखा के समान। अब संजुलन कषाय का तो परिणाम ही जल की रेखा का समान माना गया, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो मंद हो, चाहे वो तीव्र हो। समझे? संजुलन कषाय किसको कहते हैं? संजुलन कषाय कहते हैं उसको जल की रेखा के समान। उसमें तीव्र संजुलन कषाय भी जल की रेखा के समान है, मध्य संजुलन कषाय भी जल की रेखा के समान है, और अति मंद कषाय भी जल की रेखा के ही समान है। संजुलन का यही भाव है। समझ में आई बात? जब आप 4 कषाय समझाते हो, एक को पत्थर की लकीर लकीर, एक को रेत की लकीर, कीचड़ की लकीर, रेत की लकीर, और अंत में संजुलन को पानी की लकीर। लेकिन संजुलन कषाय में भी 3 भेद है ना, तीव्रता के, मंदता के, आदि आदि की। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या उदाहरण दिया कि कितनी मंद हो गई, कितनी सूक्ष्म हो गई है। आप निर्ग्रंथ उनको कहो जिनको अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान प्रकट होने वाले, यानी कि जिनकी कषाय इतनी मंद है, इतनी मंद है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। अभी अपेक्षा से कथन है।
क्योंकि निर्ग्रंथ नाम के जो मुनिराज होते हैं सभी तीर्थंकर निर्ग्रंथ ही रहते हैं, उनको अन्य दोष उत्पन्न ही नहीं होते। और ऐसा तो नहीं कि उनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, 1 वर्ष बाद हुआ, 6 वर्ष बाद हुआ, 25 वर्ष बाद हुआ, 1000 वर्ष बाद हुआ, अलग अलग सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। तो भी वे निर्ग्रंथ की अवस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो उनकी स्थित कषाय होती है वो कैसी होती है? इस संजरण का अति सूक्ष्म भाव उनके विद्यमान रहता है। अति सूक्ष्म, कितना अति सूक्ष्म? कि जल में खींची गई रेखा जैसा। ये उदाहरण है बस, और कुछ नहीं है। वास्तविक बात क्या है कि सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि कोई दोष नहीं है, टोटली निर्दोष जिनका जीवन है। ना उत्तर गुणों में कोई दोष है, ना मूल गुणों में कोई दोष है। प्रति समय के दर से जो निरंतर शुद्धोपयोग 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 को ध्याते हैं, या यूं कहें 8वें गुण स्थान से ऊपर के जितने भी मुनिराज हैं वे सब निर्ग्रंथ मुनिराज की श्रेणी में आते हैं। बस इतनी सी बात है। पकड़ माई बात या नहीं पकड़ माई? 8वें गुण स्थान से ऊपर के जितने भी मुनिराज है ऐसा भी कह सकते हैं। और जिनकी संचलन बहुत मंद है, कितनी मंद है? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं ऐसे हैं, है ना। और अगर तारतम्यता से समझे तो तारतम्यता से बस इतना समझे कि इतनी सूक्ष्म है कि कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। अंतरंग दोष नहीं है, बहिरंग दोष नहीं है, मूल गुणों में कोई दोष नहीं है, उत्तर गुणों में कोई दोष नहीं है। और प्रति समय के आधार से निरंतर 6ठे 7वें में भी यदि झूलते हैं तो शुद्धोपयोग में समय अधिक लगाते हैं, अन्य भावों में कम लगाते हैं। इसके कारण वे निर्ग्रंथ ही कहलाते। क्यों? कोई शल्य नहीं है, लेखन की शल्य नहीं, उपदेश की शल्य नहीं, आहार विहार की कोई शल्य नहीं, संघ को बनाए रखने की कोई शल्य नहीं, संघ की व्यवस्था की कोई शल्य नहीं, शल्य ही नहीं है, कोई कोई गांठ ही नहीं है। जो जितनी शल्य मुनिराजों को हो सकती है, संभव है, आहार की हो सकती है, विहार की हो सकती है, संघ की हो सकती है, लेखन की हो सकती है, किसी मुनिराज की व्यवस्था आदि बनाने की हो सकती है, संघ में बूढ़े मुनिराज है, जवान मुनिराज है, आचार्य आदि की आज्ञा है, कितनी सारी शल्य हो सकती है, पर कोई शल्य उनके चित्त में नहीं है। एक निरंतर शुद्धोपयोग 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 का ही भाव बना रहता है। ऐसे मुनिराज हैं कि वे मुनिराज ध्यानस्थ हैं, साक्षात समस्त केवली भी विराजमान हो तो आंख खोलकर देखने का परिणाम नहीं आता। ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता कि केवली के तो दर्शन कर लें। नहीं है। शुद्धोपयोग में बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं, शुद्धोपयोग में उसमें मुख्यता है, और इसके कारण वे क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ कहलाते। ठीक। वास्तविक निर्ग्रंथता तो केवल ज्ञान गम्य कि कषाय की इतनी सूक्ष्मता है। और बाह्य लक्षण क्या है उसका? कि ऐसा परिणाम, ऐसी विशुद्धि कि अंतर मुहूर्त मात्र में ही केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले जो विशुद्धि होती है, ऐसी विशुद्धि के जो धारी हैं वे सब मुनिराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अगली बात समझ में पकड़ में आई बात? आचार जो शास्त्रों में वर्णन मुनिराजों का हम पढ़ते हैं, उच्चतम कोटि के मुनिराज वे निर्ग्रंथ कोटि के ही मुनिराज हैं। जैसे हम 5 पांडवों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, रामचंद्र जी के मुनि बनने के बाद का जो जीवन चरित्र पढ़ते हैं, है ना, अन्य अन्य मुनिराजों का हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, सुकौशल मुनिराज का पढ़ते हैं, वादिराज मुनिराज का पढ़ते हैं, नेमिचंद मुनिराज का पढ़ते हैं, अन्य अन्य आचार्य कुंद कुंद आदि का भी पढ़ते हैं, अमरचंद्र आदि का भी पढ़ते हैं। इन जो मुनिराजों की हम कथाएं वर्तमान युग में पढ़ते हैं, ये सब के सब निर्ग्रंथ मुनिराज ही होते हैं, निर्ग्रंथ कोटि के मुनिराजों की कैटेगरी में आते हैं। पकड़ में आई बात? है ना। हम उनका जीवन कैसा पढ़ते हैं? निर्दोष जीवन देखते हैं, 3 दिन तक सियाल नहीं खा रही है तो भी अपने ध्यान में मस्त है, राजा श्रेणी के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, संघ आदि की व्यवस्था में भी बहुत उपयोग नहीं जा रहा, 700 मुनिराजों का वर्णन पढ़ रहे हैं, अग्नि लगी है चारों तरफ, ध्यान में मगन है। कौन से मुनिराज है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। और जो विष्णु कुमार मुनिराज है, बशुक। नहीं, वो भी कुशील, निर्ग्रंथ। कुशील, कुशील, हम्म। उनको कुशील कदाचित दोष आया है तो निर्ग्रंथ, भैया कुशील वापस आएगा कि निर्ग्रंथ। पुषक आएगा, बकुश क्योंकि उनको संघ में कुशील, राग आ गया ना। हाँ बकुश कुशील से आएगा। आएगा ना, वो धर्मानुर आ गया उनको। सिर्फ संघ में राग आने मात्र से नहीं, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है वहां पे। कुशील में उल्लंघन होता है, समझे? नहीं तो, कषाय अरे की मैं वही आप कह रहे ना कि मर्यादा मर्यादा का उल्लंघन तो हो रहा है, बट वो हाँ। उससे भी गिरे हुए मुनिराज हो गए ना, उससे उठे हुए कहाँ से हो कौन? गए? कुछ तो कौन से? कुछ नीचे वाली अवस्था।
नहीं 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 नहीं, वो कुछ नीचे वाली अवस्था तो है, लेकिन वो कुशील में ही काउंट होंगे। कुशील में काउंट होंगे, क्यों काउंट होंगे मैं बताता हूँ। वहां पे उनका संग अपना निजी संग नहीं है, उस संघ के प्रति राग नहीं है उनका। वो निजी है, मेरा संघ है, मेरे मुनिराज हैं, ऐसा नहीं है। जो बकुश होता है उसमें निजीकरण होता है, मेरा उपकरण है, मेरा संघ है। वहां उनको ममत्व भाव ऐसा नहीं है कि मेरे हैं, ये मेरा संघ है और अब इसकी रक्षा करने का मेरा दायित्व है और मैं इस संघ का आचार्य हूं। उनका तो संघ से कोई लेना देना ही नहीं है, समझे। वो तो एक राग भाव जो चित्त में उत्पन्न हुआ। कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? संजुलन की तीव्रता के कारण, संजुलन की तीव्रता के कारण ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ कि मैं उनकी रक्षा करने जाऊं, और रक्षा करने के बाद बस बात खत्म। कोई संघ की व्यवस्था करने में उपयोग लगाया हो और फिर उनके साथ रहने लगे और आगे से जब तक तुमको मोक्ष नहीं होता मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। वहां जो ममत्व भाव है संघ के प्रति, उपकरण के प्रति, इसलिए वो बकुश है। लेकिन यहाँ कुशील में मर्यादा का उल्लंघन है, इसलिए कुशील। आई बात समझ में या ये नहीं समझ में आई? जो कुशील वाला है तो प्रतिसेवना कुशील होगा क्योंकि सिर्फ दोष ही आया है। प्रतिसेवना, हाँ वो प्रतिसेवना कुशील है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, जिनके फटाफट पूरा कर लो गाती इसको। जिनके गाती कर्म नष्ट हो गया है, वे स्नातक नाटक, मुनिराज है। घाती कर्म किन के नष्ट हो गए? अरिहंतों के। अरिहंत भगवान के चार घातीय कर्म अभाव हो गया है। चार घातीय कर्मों का अभाव होने के कारण वे स्नातक नाम के मुनिराज, सर्वोत्तम मुनिराज है, सर्वोत्तम परम गुरु, सर्वोत्तम मुनिराज। केवल ज्ञान प्रकट करना है अंतर मुहूर्त में, जो केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं, ये जो तद्भव मोक्षगामी जीव है ना, कुशाग्र तपस्या वाले हैं, जीवन में कोई दोष नहीं है, निर्ग्रंथ दूसरे नंबर पे, स्नातक पहले नंबर पे, कुशील तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बशुक और पहले नंबर पे पुलाक। ऐसे पांच भेद निर्दोष, निर्दोष मतलब छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों के ही होते हैं। उनसे नीचे वालों में ऐसे दोष हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराजों की चर्चा है, उनमें इस प्रकार के भेद पाए जाते हैं। समझ में आई बात? ये मुनिराजों के प्रकार है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी कुछ बाकी है इसके अंदर। ये पांचों ही बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी और सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए सभी को निर्ग्रंथ कहते हैं। समझ में आई बात? ये पांचों ही अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं, सम्यक दृष्टि है, और पांचों ही निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ का कहने का मतलब है कि इनको कोई मिथ्यात्वादी की कोई शल्य हो, ऐसे नहीं है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती ही मुनिराज हैं। ये शीतलाचारी भी अपने को पुलाक कहने लगे, या जिनके जीवन में स्थूल दोष है वे अपने को पुलाक बशुक आदि कहने लगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो सम्यक दृष्टि है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, छठा सातवां गुण स्थान है, और मुनिराज है, वास्तविक मुनिराज है, उनके जीवन में जो ये दोष लग रहे हैं और जो निर्दोषता तक जा रहे हैं, उनके आधार से ये पांच भेद इसके अंदर किए गए। समझ में आई बात? ठीक है ना, क्लियर हो गई ना? कि अंत में बता ही दिया कि सम्यक दृष्टि है, सभी के सभी निर्ग्रंथ है, सभी के सभी मुनि है, संत है। ठीक, और इन इन अपेक्षाओं से इनमें इस प्रकार के पांच भेद आगम में बतलाए गए। आगे सर लेसन इज ओवर। ओवर हो गया। चलो, ये पूरा चैप्टर मुनिराजों के प्रकार का चैप्टर आज हमने समझा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः इसमें सिद्धे। मुझे पूछना है। हाँ हाँ पूछिए। अब मैं, हम वो कर ले, ये क्या नाम है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर आप प्रश्न पूछ लेना, जिनको जाना हो वो चले जाएंगे, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो हरिहंत नमो।